आइए बच्चा लोग, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहता है। तो पहले हम आप लोग को बता रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाया जाता है और डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाया जाता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी नंबर को, और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप सब लोग सीख जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये मान के चलिए कि प्रायः ये 2 मार्क्स का सवाल आता है। देखें कभी कभी कि एक बाइनरी नंबर दे दिया है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एक डेसिमल नंबर दे दिया है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो डेसिमल सिस्टम ऑफ जो है हम लोग का, ये डेसिमल सिस्टम में ये जो है डेसिमल सिस्टम जो हमारा है, इसको देखिए। यहाँ देखिए, पहले आप लोग लिख लो डेसिमल सिस्टम, मोटा करना पड़ेगा। देखो आप लोग डेसिमल सिस्टम, क्यों नहीं उठा, ये दिख रहा हुआ डेसिमल सिस्टम। पहले इसको समझ लीजिए डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं दाशमिक प्रणाली, मान संख्या का डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मत कहिए इसको, संख्याओं की दाशमिक प्रणाली है ये, यूनिट्स नहीं। आप लिखिए डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये दाशमिक प्रणाली में हम लोग लिखते हैं, प्रायः हम लोग जो काम करते हैं उसका नाम है मान संख्याओं की दाशमिक प्रणाली। याद देखिए, संख्याओं की दाशमिक प्रणाली। तो देखिए आपको हमको इसमें एक बेसिक बात बतानी है कि देखिए आप जो भी संख्या लिखते हैं, आप डेसिमल सिस्टम में ही हम लोग काम करते हैं प्रायः। हम लोग जो भी काम करते आ रहे हैं, आप अपना पूरा मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा वगैरह जितना पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी हम लोग संख्या लिखते हैं वो डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट का प्रयोग हम लोग करते हैं। 10 डिजिट का, जैसे कोई भी नंबर लिखना है आप इसमें यूज करते हैं 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितना डिजिट हुआ? 10 गो। तो देखिए कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम लोग इसी का यूज करते हैं। ठीक है, माने ये 10 डिजिट का यूज करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है डेसिमल दाशमिक प्रणाली। ठीक है, 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं
सॉरी 10 डिजिट इस्तेमाल करते हैं, एक 0 है एंड वहाँ 9 तक। ठीक है, कोई भी संख्या लिखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक संख्या लिखे इस तरह से, आप लिखते हैं, पढ़े होइएगा, छोटे क्लास का ये चीज़ है, लेकिन चूंकि हमको बाइनरी समझाना है तो बाइनरी के साथ साथ इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, तो बहुत माने कम्फर्टेबली उसको समझिएगा, इसीलिए इसके इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आप लिखे, जैसे 3, आप लिखिएगा संख्या 3, 4, 5, 7, 8, मान लीजिए इस तरह से इतना संख्या लिखे। ठीक है, तो देखिए आप संख्या इसमें क्या यूज कर रहे हैं, संख्या यूज कर रहे हैं माने डिजिट की बात करिएगा तो डिजिट तो इसी में से है, डिजिट तो यही जो है 0 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट है इसी का यूज कर रहे हैं। लेकिन हर एक डिजिट का एक प्लेस स्थान है, प्लेस है, एक प्लेस माने उसका प्लेस का एक वैल्यू है, किस प्लेस पे है कि उसका क्या वैल्यू है, ये आप लोग पढ़े होइएगा, आप लोग को पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ एक ऐसे लिखे, तो टुकड़ा टुकड़ा में ये हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, आप इस संख्या को आप लोग गौर करके देखें, यहाँ देखिए कोई भी संख्या जो है उसका प्लेस के हिसाब से एक वैल्यू है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है सो देखिए, जैसे आपका ये 10 है, सॉरी यहाँ 8 है, उसके बाद सेकंड प्लेस पे ये फर्स्ट प्लेस राइट से, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ प्लेस है। ठीक है, तो इसमें आप करते क्या है कि ये देखिए, ये 10 जो है 10 धारी भी बोलते हैं, 10 धारी, इसका बेस जो है 10 है। ये जो है, ये जो जितना भी संख्या लिखे हैं इसको 10 धारी भी, 10 आधार है ऑन बेस 10। ठीक है, इसको एक शब्द होता है 10 धारी संख्या, 10 धारी, 10 आधारी संख्या, मैंने 10 बेस पे है, ये जितना ये जो लिखे हैं ना 10 बेस पे है। अब उसका मतलब क्या है, जैसे 8 है यूनिट के प्लेस पे है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये यूनिट के प्लेस पे है, तो ये जो है इसमें 10 के पावर 0 से आपको गुणा करना है। ये जो है उसके 10 के पावर 0 से शुरू करना है, उसके बाद ये जो है ये आपका 10 का पावर 1, यहाँ 10 का पावर 2, ये 10 का पावर 3, ये 10 का पावर 4, इस तरह से। समझ गया कि नहीं? और थोड़ा इसको जूम कर रहे हैं थोड़ा, देखिए आप लोग, ओके, थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा था। तो देखिए यहाँ का जो है मैंने एक प्लेस वैल्यू है। अब ये आपका 8 जो यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 0। टोटल संख्या को अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका 10 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 0 यानी 1, तो ये इकाई हो गया जिसको यूनिट प्लेस बोलते हैं आप लोग। ये 7 में जो है ये 10 से मल्टीप्लाइड है, जिसको तुम लोग दहाई बोलते हो, 10th प्लेस बोलते हो, इकाई दहाई, ये 10 से मल्टीप्लाई होता है सेकंड प्लेस। जो थर्ड प्लेस में है ये आपका सैकड़ा वाला प्लेस है, ये 10 के पावर 2 से 10 के पावर 0, देन 1, देन 10 के पावर 2, देन 10 के पावर 3, देन 10 के पावर 4। समझ गया कि नहीं? इस तरह से लिखा जाता है। ये जो संख्या जो लिखा गया है इसको समझिए थोड़ा बढ़िया से। अब ये टोटल संख्या के वैल्यू हम लोग को लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? ये पहला जो है आपको क्या इंडिकेटर कर, ये आपका जो है इसको थोड़ा ऊपर भेज रहे हैं आप, यहाँ देखिए, ये अगर आप लिखने जा रहे हैं तो ये देखिए, ये पहला जो है ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 0 है, बोलिए तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये बूझिए आपका 10 है, होप आप लोग को बुझाया ना चाहिए ऐसे। उसके बाद देखिए संख्या को आप लोग ऐसा ही खेल, जो खेल ये आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन इस खेल को आपके सामने हम डिस्प्ले इसलिए कर रहे हैं कि आप जब इस खेल मैंने आप अगला जब काम करिएगा तो आपको बाइनरी में ही करिएगा। देखिए द्विधारी, त्रिआधारी, इस तरह से पंचधारी, षष्ठधारी, सप्तधारी, सब तरह का संख्या हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये 10 धारी है,
और जो दूसरा जिस पे हम लोग को काम करना है वे द्विधारी है, बाइनरी है, उसका बेस 2 है, मतलब उसमें 2 बेस पे है। तो ये देखिए जो ये आपका जो प्लेस वैल्यू देखिएगा, ये आपका 8 है, देन दिस 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 0, ये आपका 10 हो जाएगा। संख्या का मतलब प्लेस क्या कर दिए, अरे ये ऐसे है, ये आपका कितना हो जाएगा 10 के पावर, ये आपका 1 एंड 8 मिल के ये आपका 8, सिंपली 8। और ये देखिए ये आपका क्या है 7, ये आपका ये जो सेकंड प्लेस पे है, तो सेकंड प्लेस को मल्टीप्लाई करना है 10 के पावर 1 से, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये आपका फिफ्थ देखिए, ये आपका 5 जो है ये तीसरा स्थान पे है, ये 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाइड है, ये कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ये देखिए ये आपका तीसरा में 10 के बराबर, चौथा जो प्लेस पे है, चौथा प्लेस पे 4 है, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या, ये 4, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 3, ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। देखिए कहने के लिए 4 है, लेकिन इसके प्लेस के हिसाब से इसका वैल्यू है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कौन सा स्थान है 1 2 3, फोर्थ में 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाइड है, ये फिफ्थ है, ये कितना है, ये आपका 3 है, दिस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 4। देख लीजिए आप लोग, ये कौन सा स्थान है, कौन सा, पांचवा है, तब पांचवा स्थान पे जो डिजिट है वो 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाइड है, सब 10 आधारी है, 10 आधार पर सबका प्लेस वैल्यू है, यही इसका मतलब है, 10 आधार पर सबका प्लेस वैल्यू है। ये पहला स्थान में 10 के पावर 0 से, दूसरा स्थान पे 10 के पावर 1 से, तीसरा पे 10 के पावर 2 से, चौथा प्लेस पे जो भी नंबर हो उसको 10 के पावर 3 से, और ये पांचवा पे 10 के पावर 4 से गुणा करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिजिट क्या है 3, तो ये जो है समझ गए कि नहीं आप लोग, ये आपका यहाँ जो 3 है ये किस प्लेस पे है, इसमें 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाइड है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1000 वाला 10,000 वाला प्लेस है, ये 10,000 वाला प्लेस है, तो 3 से जब गुणा करिएगा तो ये आपका 30,000। यहाँ पे आपका देखिए ये 4 जो यहाँ पर है ये 1000 वाले प्लेस पे है, डिजिट तो 4 है, लेकिन इसका प्लेस ये जो है ये आपका 1000 वाला प्लेस पे है, तो 4000। ये आपका 5 है, डिजिट तो आपका केवल 5 है, लेकिन इसका प्लेस क्या है, ये 100 वाला प्लेस पे है, तो ये वो 500 हो गया। अब उसके बाद सब आप जोड़ देते हो तो ये तुम्हारा 8, देन ये 7, देन ये 5, देन ये 4, देन ये 3। नहीं समझ पाए क्या? तो त्रिधारी संख्या जो होगा वहाँ इस जगह पे 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर, माने इस तरह से होगा। द्विधारी जो होगा तो यहाँ पर जो डिजिट होगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह से होगा। वो बात पकड़ लिए। 10 धारी में, अच्छा 10 धारी में हम लोग कितना डिजिट का यूज किया, डिजिट का को है यार, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज होल बात कर रहे हैं। डेसिमल सिस्टम जो है 10 धारी में 10 डिजिट का यूज कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं और 9 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो द्विधारी में हम लोग मात्र 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 एंड 1, 2 ही डिजिट का यूज करेंगे। 10 धारी में 10 और द्विधारी में, त्रिधारी जब करेंगे तो 3 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, 0 1 2। चरधारी बोलिएगा, 4 आधार में रहेगा तो उसमें 4 डिजिट का यूज करिएगा, 4 1 2 3। नहीं समझे? अब बीमारी पकड़ा गया। बीमारी किस तरह का है, समझ में आया कि नहीं आया? 10 धारी में 10 डिजिट 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में वैसे जानते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, ये सब हम आपको एक्सपोजर दिए हैं केवल ये बताने के लिए कि भाई इसमें जो प्लेस वैल्यू है वो 10 बेस पे है। जैसे अगर सेकंड प्लेस पे है तो उसमें
10 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट प्लेस पे है तो 10 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड प्लेस पे है तो 10 के पावर 2 से, मतलब जो प्लेस की संख्या है इधर से 10 के पावर में उसे 1 कम हो जाएगा। अगर ये 5वां स्थान पे है तो 10 देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां स्थान पे है तो 10 के पावर 4 से गुणा करना है, तब इसका वैल्यू निकलेगा। नहीं समझे क्या? जैसे यहाँ पर अगर 3 है तो इसका मतलब केवल 3 नहीं है, इसका मतलब 30,000 है। यहाँ पर अगर ये 4 है तो इसका मतलब ये ऐसे स्थान पे है ताकि इस 4 का मतलब 4,000 है। ये 5 जो है ऐसे स्थान पे है ताकि इसका वैल्यू 500 है। ये 7वां ऐसे स्थान पे है ताकि इसका वैल्यू 70 है। और ये ऐसे स्थान पे है जिसका वैल्यू 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 0 यानी 1, यानी ये यूनिट प्लेस पे है। माने जो यहाँ संख्या होगा वो उस एग्जैक्ट नंबर के बराबर होगा। तो इस तरह से सारा नंबर हम लोग लिखते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन डेसिमल सिस्टम। तो समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो थोड़ा ऐसे कर देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो थोड़ा छोटा कर दे रहा है, हो गया? सब लोग देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत होगा तो लिख लीजिएगा। वैसे इतना ही देख करके आप लोग बात को समझ जाइएगा। 10 आधार का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आधार समझ में आ गया तो हमारा मेन मकसद है, मेन जो फोकस करना है द्विधारी पे, बाइनरी सिस्टम में हमको जाना है। तो ये जो है बाइनरी सिस्टम, देखिए क्या चीज़ है। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो संख्याओं की क्या कहिएगा? द्विधारी। बाइनरी क्या कहिएगा? ये जो है संख्याओं की द्विधारी, द्विआधारी, टू बेस पे बाइनरी संख्याओं की द्विधारी पद्धति या प्रणाली जो कहिए। ठीक है, हिंदी अपना देख लीजिएगा इसमें। ओके, अब इसमें देखिए द्विधारी में हम लोग केवल 2 ही संख्या का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2 डिजिट, 0 एंड 1। बड़ा से बड़ा नंबर लिख लीजिएगा, लेकिन उसमें केवल 01, 01, 01, 01 का प्रयोग होता है। और आपके जानकारी के लिए कंप्यूटर की जो दुनिया है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करती है। आप लोग कहिएगा भाई इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हम लोग को द्विधारी की? तो अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में जा रहे हैं तो कंप्यूटर की दुनिया में आपको बस ये बाइनरी सिस्टम पर जितना उसमें आप भीतर के काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन जितना होता है कंप्यूटर के दुनिया में, कंप्यूटर 1 2 3 4 5 9 10 नहीं पूछता है। कंप्यूटर के अंदर का जो मशीन है वो जो हम लोग कुछ बोलते हैं, कोई संख्या बड़ा से बड़ा 1 लाख 1 करोड़ नहीं पूछता है। वो समझ गया कि नहीं? सबको हम लोग 01 01 के रूप में उसका कोडिंग करते हैं। एवरीथिंग इज कोडेड। कहा जाता है कि दुनिया कोडेड है, कोडेड दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। एवरीथिंग इज कोडेड। कंप्यूटर जो है वोल्टेज पूछता है, 0 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज पूछता है, वो करंट पूछता है, वो आपकी बात नहीं पूछता है। हर एक बात कोडेड है। बात समझे कि नहीं? ये कोडिंग की दुनिया है, तब उसमें इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब लॉजिक, उसके बाद लॉजिक गेट्स पढ़िएगा। तो लॉजिक गेट्स जो है कंप्यूटर की दुनिया में कोडिंग में एंट्री बुझिए, वो लॉजिक गेट्स के थ्रू होता है। वो सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताने वाले हैं। तो तत्काल हम लोग देखें संख्याओं की द्विधारी पद्धति में जो है 2 बेस पे है, 0 एंड 1 करके सब संख्या लिखा जाएगा। अच्छा, हम लोग गिनती कैसे लिखते हैं याद करिए। तो डेसिमल में गिनती हम लोग लिखते थे। तो गिनती लिखने का क्या तरीका था? 0 से शुरू किया मान लीजिए, उसके बाद 1 2 3 करते करते 9 तक गए, चूँकि वो लास्ट डिजिट है। तो एक डिजिट का जब हमको सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है तो हम 9 तक जाते हैं, बोलिए। और उसके बाद क्या होता है, जब अगला संख्या लिखना होता है तो एक डिजिट में नहीं लिख सकते हैं, तब हमको 2 डिजिट में लिखना पड़ता है। इस तरह से करते करते 2 डिजिट की संख्या लिखते गए, अंत में 99 तक लिख लिए, तो 2 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर हो गई।
अब उससे बड़ी संख्या लिखनी है तो 2 डिजिट में पॉसिबल नहीं है, तब हमको 3 डिजिट में जाना पड़ता है। 1 लिखते हैं फिर 0 0 लिखते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से करते करते 3 डिजिट में 999 और लास्ट नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। अब उसके बाद कहानी हम लोग की रुक जाती है। उससे बड़ी संख्या लिखनी है तो 4 डिजिट में जाने की जरूरत है। समझ गए? तो वहीं बाइनरी में देखिए 0 और 1 करके ही बुझिए गिनती लिखनी है, जितना नंबर लिखना है। तो इसमें आप पहला नंबर मान लीजिए लिख दिए 0 और 1, यही 2 डिजिट प्रयोग होगा ये बाइनरी सिस्टम में। ये जो बाइनरी सिस्टम है, ये बाइनरी सिस्टम द्विधारी पद्धति जो है, इस बाइनरी सिस्टम में ये मात्र 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। 10 धारी में 10, त्रिधारी में 3, द्विधारी में मात्र 2 डिजिट। एंड 2 डिजिट से ही कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखिएगा। अब हम लोग की आदत नहीं है, परेशानी इसमें बेहद होगी, लेकिन आपको लिखना है। जैसे आप एक नंबर लिखे 0, लिख लिए 0। अब इसके बाद अगला लिखना है नेक्स्ट, इससे बड़ा बुझिए, तो क्या लिखिएगा 0 के बाद 1। तो यहाँ तो सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट का 1 ही है, बुझिए नहीं है क्या? अब 1 है तो 1 से अगर बड़ा 1 डिजिट का लिखना है तो इसमें कोई नंबर ही नहीं है, इसमें 2 नहीं है। इस सिस्टम में 2 नाम की चीज़ नहीं है। 3 माने वो जो हम लोग 2 डेसिमल वाला 2 और डेसिमल वाला 3 इसमें नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे 0, देन क्या लिखेंगे 1। अब इससे अगर बड़ी संख्या लिखनी है तो 0 और 1 का ही खेल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एंड देन 0, ये लिख सकते हैं। 0 और 1 लिखिएगा तो फिर तो 1 ही हो जाएगा। पहले अगर 0 कर देते हैं एंड देन 1 कर देते हैं तो बेसिकली वो 1 रह जाएगा। तो इसलिए 0 एंड देन 1 एंड देन अगला जो नंबर है दिस इज 1 0। इसको 10 मत बुझिएगा, दिस इज 1 0, इसको 1 0 करके पढ़ेंगे। और 1 0 जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 2। ये आपका जो है, ये आप देखिए, इसका अगर आप इक्विवेलेंट अगर सोचते जाइएगा, इसका अगर इक्विवेलेंट सोचते हैं तो 0, ये डेसिमल में भी 0 जैसा है, ये 1 है तो इसका डेसिमल में भी 1। आइए अब इसके बाद अगर एक अंक का बड़ा संख्या लिखना चाहिएगा तो आप नहीं लिख पाइएगा 1 डिजिट में, तो 2 डिजिट में जाना होगा। तो 2 डिजिट में आप गए तो 1 एंड देन 0, 2 डिजिट में। अब वो आपका जो है ये बुझिए आपका 2 है, मैंने डेसिमल के 2 के इक्विवेलेंट होगा 1 0, ठीक है। उसके बाद अगर अगला संख्या लिखना शुरू कीजिएगा तो 1, अब इस 0 का भी 1 कर दीजिए, 1 1। तो 2 डिजिट का संख्या लिखना है और सब बड़ा बड़ा 1 1 करके यूज कर लिए, तो 1 1 करके लिख लिए। तो ये आपका जो है ये आपका ये 3 है। अब इससे बड़ा नहीं लिख सकते हैं 2 डिजिट का नंबर। अब इससे बड़ा अगर नंबर लिखना है तो आपको 3 डिजिट में जाना पड़ेगा। तो अगला जो नंबर लिखिएगा हो जाएगा 1 0 एंड 0। ये इसके बाद का संख्या होगा। इसको 100 मत भूल जाइएगा, इट इज नॉट 100। ये जो है इस सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो ये 1 1 जब 2 ये लिख लिए तो इसके बाद का अगला अगर नंबर लिखिएगा देन दिस इज 1 0 0, 3 डिजिट में जाना पड़ेगा। जैसे 2 डिजिट में डेसिमल में सबसे बड़ा संख्या क्या लिखते थे 9 9 9 9 9 लिख लिए, सॉरी 9 9 लिखे तो 99 लिख लिए उसमें। अब उससे बड़ी संख्या चाहिएगा कि 2 डिजिट में लिखें तो उसके आपके पास कोई उससे बड़ी संख्या है ही नहीं। तब कहाँ जाइएगा, तब 3 डिजिट में जाइएगा। तो फिर 1 से शुरू करिएगा, 0 नहीं लीजिएगा 1 लीजिएगा एंड उसके बाद 0 0। आपकी बात समझ में आ रही है? तो उसी ढंग से 1 1 के बाद तो हो गया सबसे बड़ी, उसके बाद की संख्या लिखनी होगी तो 1 0 0 इस तरह से लिखेंगे आप। अब ये जो है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, डेसिमल के 4 के इक्विवेलेंट है। यहाँ 4 से काम चल जाता है, यहाँ आपको 1 0 0 लिखना होगा। फिर अगला संख्या अगर लिखना शुरू करिएगा तो अब इसके बाद 1 0। अब ये यूनिट प्लेस पे बुझिए, माने वो वाला जो प्लेस है सबसे पहला स्थान, उसमें आप 1 डाल दीजिए, ऐसे 1 डाल दीजिए तो इससे बड़ा हो जाएगा। ये आपको जो है ये बुझिए आपका 5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसके बाद की अगर संख्या लिखनी है तब आप क्या करिएगा, अब इसको जो है यहाँ 1 एंड अब यहाँ तो 1 से बड़ा नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये जो प्लेस है फर्स्ट प्लेस पे 0 एक बार लिख चुके हैं, उसके बाद आपने 1 लिख दिया। अब इससे बड़ा वहां पर नहीं लिख सकते हैं, तब फिर आपको इधर से रखना पड़ेगा। जैसे 1 के बाद ये 1 0 था तो वहां भी 1 के बाद अब क्या हो जाएगा 1 एंड देन 0 हो जाएगा। नहीं समझे क्या? तो ये आपका जो है ये बुझिए आपका ये 6 हो जाएगा।
अब इसके बाद से जो लिखिएगा अगला लिखना चाहिएगा, तब ये तो दोनों भर गया। अब इस स्थान पे आप 1 1 एंड 1 लिख दिए, ये बुझिए आपका ये 7 हो गया। नहीं समझे? तो ये बाइनरी में 3 अंक का सबसे बड़ा जो डिजिट आप एक तरह समझिएगा, देन दिस इज 1 1 एंड 1। अब इससे बड़ा नहीं लिख सकते हैं बाइनरी में, माने 3 डिजिट में। अब आपको जाना पड़ेगा 4 डिजिट में, तो 4 डिजिट में जाइएगा तो 1 और फिर 0 0 एंड 0, इस तरह से पढ़िएगा तो 8 जैसा हो जाएगा। नहीं मजा आया क्या? बोलिए। तो इसको लिखने का एक तरीका है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा, ये हमने लिखा 110 या 101 लिखे हैं। देखिए 101 ऐसे करके जो लिखे हैं ये किस सिस्टम में है? बाइनरी में है। किस में है? बाइनरी में है। अब ये बाइनरी में है, इसको तो लोग डेसिमल में 101 पढ़ लेगा? नहीं पढ़ लेगा कोई, तो इसको 101 पढ़ सकता है। अगर उसके दिमाग में है कि डेसिमल सिस्टम चल रहा है तो 101 पढ़ेगा, लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट 101। आपका ये जो नंबर है ये देखिए ऐसे घेरिएगा और नीचे में 2 लिखिएगा। नहीं समझे क्या? ये इंडिकेट करने के लिए कि 101 ये जो डिजिट है इट हैज बीन रिटन ऑन बेस 2, ये 2 बेस पे है, द्विधारी में है। नहीं समझे? इतना बराबर इस साइड में लिखिएगा तो ये देखिए क्या करिएगा, इसके देखिए तो 101 था ना, ये इधर क्या था? 5, तो ये ऐसे आपका 5 है, तो यहाँ 5 लिख करके और इसको ये 10 बेस पे गिनती में ऐसे हुआ। माने अगर 5 लिखा गया है ऑन बेस 10 तो ये आपका जो होगा 101 होगा, इसका इक्विवेलेंट जो होगा इट विल बी 101 ऑन बेस 2। नहीं समझ में आया क्या? माने आप इसको इक्विवेलेंट कह सकते हैं। आप कहें कि ये जो है इसके इक्विवेलेंट है, ये जो है इसका इक्विवेलेंट ए है। नहीं समझ में आया? बोलिए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि भाई इसको हम कैसे ये करेंगे, इसको हम कैसे इसका वैल्यू हम ये निकालेंगे कि ये 5 हो जाएगा, कैसे, हाउ? तो इसको देखने के लिए देखिए क्या करिए आप जो है आप ये 1 और 0 ये 1, ये अब ये जो है ये भी डिजिट है। बोलिए। ये सब जो डिजिट है इन डिजिट का भी प्लस वैल्यू है, लेकिन ऑन बेस 2 है। तो ये आपका जो है ये 2 का पावर 0, उसके बाद जो सेकंड प्लेस पे है ये 2 का 1, ये थर्ड प्लेस पे है तो 2 का 2। अब आप जब लिखिएगा तो ये आप अगर लिखने चलिएगा तो 1 है और 2 का पावर 0 है, तो आप क्या करिएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 0। तो यहाँ अगर आप लिखते हैं ऐसे, इसके लिए हम एक लाइन यहाँ खींच के लिखते हैं। देखिए अब क्या करिएगा, ये देखिए आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये फर्स्ट प्लेस पे है तो ये आपका ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 0, ये बराबर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 0 1, ये हो जाएगा आपका 1। ऐसे घेर दे रहे हैं, ओके, ये 1 हो गया। अब जो है सेकंड है, यहाँ पर क्या है? 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 1, सेकंड प्लेस पे है, 2 बेस पे है, तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंपली बूझिए एक तरीका का 0 है। बोलिए। अब उसके बाद अगर इसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको लिखिएगा तो ये आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये थर्ड पे है, ये तीसरा डिजिट है तो 2 का पावर ये 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना है? 4, 1 हो जाएगा 5। नहीं मजा आया क्या? कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ बात समझ में आई? माने अब यही हमारी, पहले तो यह समझ गए आप कि भाई डेसिमल में कोई संख्या हम लोग लिखते हैं 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट प्रयोग करते हैं। एक नंबर लिखा गया है तो उसमें जो डिजिट हैं उनका प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू देखना है कि कहाँ पे है, वो 10 के पावर समथिंग से मल्टीप्लाइड रहेगा। जैसे डेसिमल सिस्टम में राइट साइड से अगर 5वां स्थान पे अगर 3 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 4, 5वां पे है। तो अगर 7वां स्थान पे है, 7वां स्थान पर मान लीजिए 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 6। तो बाइनरी में क्या है उसी तरह से समझ जाइए कि अगर मान लीजिए कि
बस छठा स्थान पे है, तो वो जो भी तो 0 या 1 यही दो नंबर होगा। बाइनरी में तो 0 एंड 1 इसी 2 डिजिट का प्रयोग करना है। तो मान लीजिए 7वां स्थान पे 1 है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 6। नहीं समझ में आया? इस तरह से मान लीजिए 20वां स्थान पे है 1, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 19। आई होप आप लोग बात को समझ गए। तो इस तरह से अगर कोई बाइनरी में संख्या दिया गया है और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आपसे कहे निकालिए, तो आप कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? हम आपको दे देते हैं यहाँ, मान लीजिए हम ऐसे दे देते हैं, एक नंबर लिखते हैं आप लोग के लिए। ये देखिए 1, यहाँ पर लिखे 0 1 0 0 1 1 0, इतना लिख दिए। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा से ही सीखिए। क्या थोड़ा छोटा ही रहने देना है, बहुत बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, बात समझना है। ओके, इसको भी हटा देना है, इतना ऐसे, इतना ही बड़ा डिजिट है, समझने के लिए इतना भी काफ़ी है। तो आप ये जो है इस तरह से कर करके अब अगर क्या 10,011 मत पढ़ लीजिएगा। इस तरह से ये डेसिमल में नहीं है, ये देखना पड़ेगा किस आधार पे है। तो ये मान लीजिए ये ऐसे जो संख्या है ये 2 आधार पे है, द्विधारी में है। अब हम आपसे पूछेंगे इतना बराबर डॉट 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 रहेगा, ऐसे रहेगा, और यहाँ पे 10 लिखा रहेगा। अब उसमें भरना है, इस तरह से बना देगा और डॉट प्लेस पर क्या भराएगा 4 गो ऑप्शन उसमें से देगा, जिसको आपको टिक करना होगा ABCD क्या भराएगा। समझ गए कि नहीं? तो इसको आप लिखने जा रहे हैं, तो ये देखिए आप और यहाँ लिख लीजिए 1 0 तो 0 1 1। तो अगर आप इसको गौर करके देखिए ये 2 बेस पे है, तो प्लेस वैल्यू निकालना है। तो ये आपका सब है ना 3 2 5 है, ठीक बात है। तो ये पहला स्थान है, तो ये 2 का पावर 0 से गुणा करिएगा, इसको 2 का पावर 1 से गुणा करिएगा, ये 2 का पावर 2 से गुणा करिएगा। तीसरा है, ये चौथा है तो 2 का पावर 3 से गुणा करिएगा, और ये 5वां है तो 2 का पावर 4 से गुणा करिएगा। तो आप हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 0 1, तो इधर से आ जाएगा 1। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 2, और 1 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ आपका ये 2 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, 0 ये 0 हो जाएगा। देखिएगा तीसरा भले 0 है, लेकिन ये 2 का पावर 2 से गुणा है तीसरा स्थान पे, और चौथा स्थान पे है 2 का पावर 3 से गुणा होगा, लेकिन 0 से गुणा करिएगा तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बचेगा 1 गुणा 2 का पावर 4, तो 2 2 ना 4 2 ना 8 2 ना 16। इत्मीनान से काम करिएगा, ये भसक जाएगा तो फेंका जाइएगा। 4 है ना, तो 2 गुणा 2 4, 2 रहेगा तो एक और रहेगा तो 8, एक और 2 रहेगा तो 16। तो ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये कितना हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा 16 2 18 1 19। नहीं समझ में आया क्या? बोलिए। अब देख लीजिए उन्हें इतना बड़ा संख्या लिखा गया, माने 19 के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये बराबर क्या है, यहाँ क्या भराएगा आपका 19 भराएगा। अब मान लीजिए 4 गो ऑप्शन में ABCD है, उसमें D के यहाँ पे 19 है, तो आपका D ऑप्शन सही होगा। नहीं समझे क्या? बुझा गया? आप लोग के लिए एक और लिख देते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कन्वर्ट करने के लिए। अगला एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए हम आपको देते हैं ऐसे 1 1 1 0 1, इसको निकालिए आप लोग। हाँ, ये ऐसे लिखा गया है, ये इतना जो है ये 2 बेस पे है। अब आपको इसमें भरना है 10 बेस पे निकालना है। निकाल दीजिएगा। यहाँ सुनते जाइए, ये आपका 1 है, सुन लो बाबा, ये 1 है तो 2 का पावर 0 से गुणा होगा, तो 1 रह जाएगा, बोलो ना। ये आपका 0 रह जाएगा, ये आपका तीसरा स्थान पे है, तो 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। ये 1 मिनट, ये आपका कौन स्थान पे है
चौथा है, तो चौथा है तो 2 का पावर 3 यानी 2 दूना 4 दूना ये 8 हो जाएगा। बोलिए ये आपका फिर 1 है। कौन आसान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16, 8, 24, 4, 28, 1, 29, ये 29, ये कितना हो जाएगा? 29। तो यहाँ क्या भर दीजिएगा? 29। नहीं मजा आया क्या? 1 नंबर आ गया परीक्षा में, मैंने इतना मेहनत में 1 नंबर। कोई दिक्कत? बना दीजिएगा कि नहीं? प्लेस वैल्यू। अच्छा यही संख्या 10 धारी पे होता तो यहाँ 10 के पावर 0 से गुणा करते, फिर दूसरा वाला का 10 के पावर 1, 10 के पावर यहाँ 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4। और त्रिधारी होता, यहाँ सुन लीजिए, अब मान लो पहले बड़ा और त्रिधारी दे दल तो वो में यूज हो, उसमें संख्या यूज होगा 0, 1, 2, 3 गो रहेगा 0, 1, 2 त्रिधारी में। और उसमें 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, इस तरह से गुणा होते हुए चला जाएगा। चरधारी तो उसमें जो है 4 आधार रहेगा, 0 से लेकर के 3 तक का डिजिट का इस्तेमाल होगा। पहले का जो डिजिट होगा उसमें 4 का पावर 0 से गुणा होगा, दूसरा का जो होगा 4 का पावर 2, तीसरा का जो होगा 4 का पावर 2, चौथ का 4 का पावर 3, इस तरह से। शतधारी तब उसमें 0 से लेकर के 6 तक का यूज होगा, डिजिट रहेगा। आप पहले का जो डिजिट रहेगा 7 का पावर 0, दूसरा का 7 का पावर 1। मेरा ख्याल है आज जा करके डेसिमल सिस्टम का आपको सही में मतलब समझ में आया होगा। इतना दिन से दशमिक प्रणाली यूज कर रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा बोल बोल करके, इकाई दहाई अंग्रेजी में यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, इस तरह से बोलते हैं कि नहीं? तो वो मतलब 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, इस तरह से गुणा है। मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझे हैं। बोलिए ना, सब लोग समझ गया है? हो जाएगा काम। तो ये आप ये इस तरह से मान लीजिए परीक्षा में दे दिया त्रिधारी, ऐसे लिख दिया, इसी में यहाँ पर 3 लिख देता और तब कहता कि अब इसका बताइए, तो सब मान बदल जाता, 3 आधार पे हो जाता कि नहीं? 3 आधार पर जो जहाँ जहाँ यही सब संख्या रहता तो यहाँ 3 के पावर 0 से गुणा होता, यही सेम इसी में रहता। उसमें 1, 2 भी हो सकता था, नहीं समझे? एक और यहाँ उसमें अगर त्रिधारी बनाते तो हम यहाँ 2 दे देते, उसमें तो 2 भी एक इस्तेमाल होगा और तब यहाँ से शुरू होता तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, इस तरह से होता। या इसको यहाँ से हटा करके हम यहाँ पर ही एक और डिजिट बताने के लिए 2 दे दिए। त्रिधारी में जब काम करेंगे तब यहाँ 2 दे देंगे और यहाँ सब क्या हो जाएगा? अब सब ये बदल जाएगा, 3 आधार पे हो जाएगा। ये 3 के पावर, यहाँ त्रिधारी ऐसे लिखिएगा, यहाँ यह 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 3 का पावर 5 हो जाएगा। छठा आसान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मजा नहीं आया क्या? आ गया तो हटाइए। हो गया? अभी नहीं हुआ कि ठीक है? क्या कहीं नहीं हो गया पूरा? देखिए कुछ इधर उधर न रह गया। तो आप पूरा व्यवस्था समझ गए हैं। बाइनरी में दिया गया हो तो डेसिमल में कैसे निकलेगा, उसका प्लेस वैल्यू निकाल करके 2 का पावर 0 से शुरू करिएगा। पहला में 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस तरह से गुणा करते जाइएगा। सब गुणा करके अंत में जोड़ दीजिएगा तो आपको डेसिमल सिस्टम में वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है? अब आपका एक सवाल तो आई होप कंप्लीट हो गया, रहने दें। इसमें हम आपको अब आते हैं, सुन लीजिए। अब आप लोग का मामला है कि भाई अगर डेसिमल में दिया गया है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक समस्या है इसको। जैसे हम लिख देते हैं, आपको एक संख्या लिखिए आप लोग के लिए 23, 23 एंड दिस 23 इज ऑन बेस 10। अब हम आपको कहेंगे कि इसको लिखो ऐसे ऐसे, इसमें तुमको भरना है ऑन बेस 2, भरोगे ऑन बेस 2।
तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए सुन लीजिए, आपको एक तरीका बताते हैं। इसको बोलते हैं डबल डैबल मेथड। एक मेथड है जिसका नाम है डबल डैबल मेथड। अब नाम में कुछ ज़्यादा नहीं है, नाम है लिख दिया डबल डबल मेथड, ठीक है। नाम पे मत जाइए, इसके काम को देखिए क्या करना है, ठीक है। आप जो है एक ऐसे बनाइए, ये 23 है ना, पहले आप ऐसे ये 3 खंड बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए क्या है 23 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 23 लिख दीजिए, लिख दिया 23। अब इस 23 में आपको 2 से भाग देना है, ठीक बात है। जो बना लीजिए उनका ठीक है। सुनिए, जिनको सीखना है वो सीखिए, जिनको सीखना है वो सीखिए। ये 23 है ना, तो आप क्या करिएगा, पहले कैसे कन्वर्ट करिएगा सो देखिए। आप ये जो 23 है, 23 में 2 से भागा दीजिए, ठीक है। एक बार डायरेक्ट दे देते हैं, 11 दूना 22, यहाँ 11 आ जाएगा। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। नहीं समझे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। बोलो ना, भागफल बोलते हैं। भागफल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जी? कोशिएंट। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। कोशिएंट बोलते हैं ना। इसको क्या करते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइजर। बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। अंग्रेजी में डिविडेंड, और हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य। समझ गया कि नहीं? तो ये जो भागफल जो आया हुआ है, सुन लीजिए, भागफल का एंट्री आप यहाँ इसके नीचे करिए। प्रायः हम लोग भागा देते हैं तो शेष को नीचे लिखते हैं। जैसे ये आपको क्या करना है, यहाँ जो संख्या जो आया जिसमें भाग दिए, भाग देने के बाद जो आया वो जो 11 आया उसको आप यहाँ एंट्री दीजिए इसके नीचे, 23 के नीचे। और जो आपको इधर जो शेष बचा था, जो रिमाइंडर, शेष बोलते हो ना, क्या बोलते हो? शेष। इसको बोलते हो रिमाइंडर। बोलो, ठीक है। तो ये जो 1 बचा हुआ है, इस 1 को तुम यहां लिखो। क्या समझे? माने रिमाइंडर को इस खंड में रिमाइंडर को एंट्री देना है, ठीक है। इसमें किसको देना है? इधर से 2 से तो हमेशा भाग देना है, जो भी शेष बचेगा उसको उधर लिखते जाना है। अब 11 बचा, अब फिर जो ये जो बचा हुआ है इसमें 2 से भाग देना है। 11 इसमें 2 से भाग दोगे तो कै मर्तबा में जाएगा? 5 होगा। तो जब ये 5 होगा तो 5 दूना यहाँ 10 होगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये जो भागफल जो तुम्हारा आया, कोशिएंट जो तुम्हारा आया, इसको तुम यहाँ एंट्री दो। बोलो, इसको यहाँ दो। आइए जो आया है 1, इसको यहाँ एंट्री दो, ओके, इस खंड में। अब इसमें क्या बच गया? 5। तो रिमाइंडर को उधर लिखते जाना है उसको। जो हम चाहते हैं कि खाली रिमाइंडर को ही इधर लिखना चाहते हैं। अब ये जो 5 बचा हुआ है, इस 5 में फिर 2 से भाग देना है। तो ये 5 में तुम 2 से भाग दो, तो 2 दूना 4, क्या बचेगा? 1। तो इसमें अगर तू लोग भाग दिया तो ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसको यहाँ एंट्री देना। और जो 2 बचा है भागफल, उसको यहाँ एंट्री देना। हो गया। अब क्या करोगे? अब इस 2 में जो बचा हुआ फिर तो 2 से भाग दोगे तो कितना जाएगा? 1 जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? कितना बचेगा? 0। बोलो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? तो ये कितना आ गया? यहाँ क्या एंट्री दोगे? 1 सेकेंड,
ये क्या था, एक बचा था ना इसमें एंट्री दिए थे, इसमें ये 2 बचा है, फिर इस 2 में तुम 2 से भाग दिया तो क्या बचा, 0 बचा, और ये कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, इसको फिर चाहो तो तुम भाग दे सकते हो, ये 1 में तुम भागा दो, इसको सबको इस खंड में ला रहे हैं, तो 1 में तुम 2 से भागा दो तो कितना हो जाएगा, 0 मर्द में जाएगा, तो 0 मर्द में जाएगा 0, तो शेष कितना बचेगा, 1। नहीं समझे, तो इसमें 2 से भागा दिए, तो अंत में करते करते इधर कितना आ जाना चाहिए, 0, भागफल आ जाना चाहिए 0, तो ये यहाँ 0 एंट्री कर दो। ओके, आइए क्या आया है, रिमाइंडर इट इज 1। समझ गए, माना ये इस खंड में अंत में 0 तक पहुंचा देना है। ओके, तब इधर जो पहुंचा हुआ है यहाँ देखिए 1। अब इसमें नीचे से ऊपर की वाली जो संख्या है उसको किस तरह से लिख देना है, बाएं से दाएं की तरफ लिखना है। माने इधर जो संख्या इसके संगत जो लिखिएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर को बाएं से दाएं ओर लिखना है, ऐसे लिखना है ना, बुझाइए। ये जो नीचे आया 1, तो ये बाएं से दाएं की तरफ लिखना है, तो बाएं से माने 1 देन 0 देन 1 देन 1, 3 को 1 ऐसे। नहीं बुझाया क्या, ऊपर से मत लिख लीजिएगा, ऊपर से लिख लीजिएगा तब तो हो जाएगा 1 1, 3 को 1 तब 0 1, लेकिन नहीं, ये नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर को बाएं से दाएं ओर, माने ऐसे लिखना है। अगर यहाँ लिखिएगा देन 1 देन 0 देन 1 देन 1 देन 1। नहीं समझे क्या, आपके मन में अगर संदेह पैदा हो जाए तो इसको चेक कर लीजिएगा कि सही आइल बा कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 रह जाएगा, हटा दें यहाँ से, इधर कर दिए। अब यहाँ देखिए, इसको चेक करना है हमको कि सही लिखे हैं कि नहीं। ओके, तो ये तो आपका 1 2 का पावर 0 से गुणा होगा, यानी 1 हो जाएगा, ये 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कौन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, तो 16, तो 16 और 4 20 2 22। ठीक आया कि नहीं आया, कुछ समझ में आया? मेरा ख्याल है कि आप लोग बात को समझ गए। बोलिए, समझे कि नहीं समझे? तो ये आपको ये एंट्री जो है इस तरह से भाग देने में गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हम ये वाला बता दिए हैं। बच्चा सबको ये वाला खूब आता है, ऐसे भाग देना, याद रखना है कि ये जो भागफल है उसका एंट्री इसमें करना है। नहीं समझे? और जो शेष है उसका एंट्री इधर करना, लिख दी भी दिया रिमाइंडर, इसकी एंट्री इधर करनी है। ओके, और फिर इस तरह से करते करते इस खंड में अंत में 0 आ जाना चाहिए, और तब इधर जो बचेगा ये नीचे से ऊपर की ओर को बाएं से दाएं की ओर लिखना है, लेफ्ट टू राइट लिखना है। कुछ मजा आया? बोलिए। ऐसे ही छोटा संख्या ही लिखेंगे, नहीं तो ये तो देखना कि नहीं बहुत ज़्यादा डिजिट लिखना पड़ रहा है। बोलिए। तो एक जो है अगर आप लोग लिख लिए हैं या जो कर लिए, आप एक इसको अभी आप लोग बनाएंगे। ओके, मान लीजिए हम दे देते हैं आपको 27 या दे देते हैं 29, 29 दे दिए, एंड दिस 29 ऑन बेस क्या कर दिए 10 बेस पे है, ये 29 इज ऑन बेस 10, और इसको आपको क्या लिखना है, इसमें भरना है 2 बेस पे जाना है, 10 बेस पे है। और यहाँ देखिए एक मिनट, जरा पीछे वाला जो आप लिखे हैं ना ऐसे, अब आपका ये क्या आ जाएगा, इसमें अगर आप भरने जा रहे हैं तो ये 23 आया है ना, तो 23 10 बेस पे है, तो इसमें क्या आ गया, आप जो अभी अभी बनाए इसको कलर चेंज करके यहाँ भर दे रहे हैं। आप क्या लिखिएगा, दिस इज 1 0 1 1 1। नहीं समझे? इस तरह से लिखिएगा। बना दिए क्या आप लोग उसको? यहाँ देखिए ये 29 है,
यहाँ देखिए ये 29 ऐसे बना दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा क्या, रिमाइंडर यहाँ से लिखना है, नीचे से भी यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसी लाइन के नीचे से चाहे ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, या आपके ऊपर है कैसे करते हैं। आप थोड़ा एक लाइन और ऊपर से बना लीजिए इसको, ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए ना यहाँ ऐसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसी के सामने लिख दीजिए रिमाइंडर, तो सामने सामने आएगा, ऐसे करिएगा तो ठीक है। ओके, अब आप मान लीजिए 2 से अगर इसको ऐसे भागा कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, तो कितना होता है 14 दूना 28, 14 भागफल आएगा, और शेष कितना बचेगा 1, तो इसको यहाँ एंट्री दे दीजिए। ठीक है, यहीं पर रिमाइंडर लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, 2 से हम फिर इसमें भाग देंगे 14 में, तो 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 भागफल आएगा, भागफल 7 आएगा, और 14 में 2 से भाग देव तो यहाँ 7 आई न, बुझाइल का हो गया 2 7 14, तो ये 7 यहाँ आएगा, और ये 0 कहाँ जाएगा, ये इसमें आएगा रिमाइंडर वाला खंड में, फिर 2 से भाग दीजिएगा, इसमें कहाँ जाएगा, ये 2 3 6 यहाँ आ जाएगा, 7 में भाग दीजिएगा, 3 6 1 7, तो यहाँ एंट्री दे दीजिए। फिर क्या करिएगा, 2 से भाग करिए, तो 2 से भाग करिएगा तो 3 में 2 से भाग दे भैया, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 एंड देन यहाँ भी 1 हो गया। कुछ बुझ गए। इसके बाद अब फिर 1 में 2 से भागा दो, यहाँ ध्यान देना, इसको सामने 1 आया है, इसमें 2 से भागा देंगे, इधर कितना जाएगा 0, तो ये 0, तो शेष क्या बचेगा इतना, तो इसमें हमारा आ जाएगा 0 भागफल में, और शेष में जो 1 आ जाएगा, इसको यहाँ एंट्री देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बायां से नीचे से ऊपर की ओर को बायां से दायां ओर लिखेंगे, तो 1 1 1 1 1 1 0 1, दिस इज ऑन बेस 2। अब इसका वैल्यू निकालना शुरू कीजिएगा। मान लीजिए इसको निकालना शुरू कर रहे हैं, तो ये तो यूनिट प्लेस पे है, तो द्विधारी में है, तो 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, ये तीसरा है तो 4, ये 8 16, तो कितना हो जाएगा 16 और 24 और 4 26 1 27, गड़बड़ कर दिए क्या, जोड़ दिए 16 8 24, ओहो 16 8 24 4 28 1 29 ना होगा भैया, 16 8 24 और 4 28 1 29, 29 आ गया। इट इज ऑन बेस 10। नहीं समझ पाए क्या आप लोग, तो इजी है। अगर ये कभी कभी दोनों आता है, अगर दोनों आ गया तो 2 नंबर की व्यवस्था, क्या इस तरह से व्यवस्था हो तो ये रहने दे रहे हैं इसको, इस वीडियो को इतना ही देर का रहने दे रहे हैं, तो बहुत वीडियो एक्सटेंड कर जाएगा। ओके, इसको यहाँ पर इसको काट दीजिए, फिर दूसरा शुरू करेंगे 5 मिनट के बाद। Yeah.